हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोवा का कुछ टूर गाइड। तो सबसे पहले तो मैं मेरा खर्चा बताती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 15,000 पर पर्सन, 15,000 पर पर्सन जो है वो खर्चा लगा। अब वो थोड़ा सा टाइम पे सारी चीज़ें हुई इसलिए बहुत ज़्यादा लगा, बट मैं आपको एकदम कम से कम कैसे लगता है वो बताने वाली हूँ। तो देखो, नवी मुंबई से हम लोगों ने अपना बस लिया था, जो कि पहले 2-3 दिन पहले बुकिंग किया था। तो वो हमें 1300 बोल रहे थे, बट हमें 1100 में पर पर्सन मिला। बट आप एकदम पहले ही एडवांस में बुकिंग करके रखो, जैसे 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले, तो वो 700-800 में भी आपको मिलेगा, वो भी स्लीपर अच्छी खासी बस, एकदम आप सो के जाओगे। और अगर आप बस में उससे भी सस्ता चाहिए आपको तो आप पकड़ लो ट्रेन भी 300-350 से जो है वो ट्रेन का चार्जेस स्टार्ट होता है, जो कि पनवेल से, ठाणे से ट्रेन आपको मिल जाती है इजीली। आप नेट पर सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद आप हम लोग देखो 10 बजे निकले थे रात के, और मॉर्निंग के 8 और 9 ओ क्लॉक समथिंग कुछ हम पहुंच गए। फिर होटल्स जो है वो आपको बहुत सस्ती सस्ती मिलेगी। हमारा हल्का सा जो है वो ऊपर नीचे हुआ था बजट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइम पर हो गई थी। हमारे ग्रुप में 8 लोग आने वाले थे तो 4 कैंसिल हो गए, इसलिए 4 को वो सारी चीज़ें बेयर करनी पड़ी। तो आप होटल भी पहले से देख लो, 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, 800 रुपीज़ से भी इवन स्टार्ट होते हैं, जो कि बहुत सस्ते अच्छे खासे रहते हैं। तो आप पकड़ लो, आप हज़ार के पकड़ लो तो आपके 2000 वो हो गए। और आप ट्रैवल का भी पकड़ लो, बस से भी आप पकड़ते हो 700 750 पकड़ लो तो 1500 वो हो गया आने जाने का। सो आपका 3500 में आना जाना और 2 नाइट का स्टे हो गया। आप एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं। देन हम खाना हमें बहुत सस्ता अच्छा मिला। हम नॉर्थ साइड में ही घूमे, तो जिस लोकेशन पे रुके थे जहाँ पर हमने खाना खाया वो सारा मैं यहाँ पर डाल दूंगी, ताकि आपको भी अगर हेल्प कुछ मिले तो आप वहाँ से भी खा सकते हैं, क्योंकि उनका खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा था, रिजनेबल था। मतलब 1000 रुपीज़ या फिर 1100 या फिर 900 में हम 4 लोगों ने खाना खाया। तो पकड़ लो 250 पर पर्सन खाने का आया मॉर्निंग में, और रात में दिन में हमने कुछ स्नैक्स खाया। मतलब सॉरी, मॉर्निंग में स्नैक्स खाया, और दोपहर के लंच में और डिनर में जो है वो खाना पेट भर के खाया। तो 250 500, बट आप और थोड़ा ऐड कर लो, है ना। कुछ बाहर जाते तो हम कुछ भी कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, तो आप 700-800 भी 800 पकड़ लो, तो 800 और 750 पकड़ लो, 750 और 750 हो गया आपका 2 दिन का। 750 1500 तो मतलब 3.5 और 5000 तो आपके हो गए। 5000 और एक दिन आप रुकना चाह रहे हो, मतलब जैसे फुल डे रुक रहे हो और आपके रात की गाड़ी है, तो फिर वो अलग चार्जेस, आप 1000 वो पकड़ लो। ऐसा आपका 5 से 6 हज़ार के आसपास जो है वो पूरा ट्रिप हो सकता है। बट क्या है, हम ऐसा बोलते हैं, बट क्या होता है ना कि हम साथ में पैसा कैरी करके जाते हैं और वहाँ जाके कुछ ना कुछ खर्चा एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि वो लाइट वाले गॉगल्स है वो लेंगे, क्राउन ले लेंगे, या फिर किसी क्लब में जाने का मन हो गया, या फिर हमने जो पैकेज लिया था जिसमें हमें वाटर एक्टिविटीज़ और रात का क्रूज वगैरह जो है वो इंक्लूड था। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली खर्चा जो है वो बढ़ता है। और सबसे मेन चीज़ बता दूँ, स्कूटी रेंट से आप बाय करो ना करो, कोई गाड़ी रेंट से बाय करो या ना करो, सबसे बेस्ट मैं तरीका बताती हूँ घूमने का। वहाँ पर ना लोकल बस है, लोकल बस बहुत सारी अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी, 5-5 10-10 मिनट में कंटिन्यूसली बस आती है। सबसे बेस्ट है आप बस से ट्रैवल करो। बस से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार, पास में स्पॉट है, 15-20 मिनट, हार्डली आप आधा घंटा पकड़ लो, इतना डिस्टेंस है। 20 से 30 रुपए तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि 30 हमें कोई भी बस वाले ने लिया है नहीं। तो आपको 15 25 पकड़ लो, 30 हो सकता है, लंबा रूट है तो इतना ही पर पर्सन चार्ज पड़ेगा कहीं जाना है तो। सबसे बेस्ट है ना, पूरा दिन में आप कितना भी अगर 2-3 स्पॉट भी कवर करना चाहो तो बस से आपको हार्डली 100 रुपीज़ एक बंदा आराम से घूम सकता है। ये स्कूटी से भी ज़्यादा मतलब ये है, स्कूटी से भी ज़्यादा आपको कम पैसा यहाँ पर लगेगा, और वो भी सेफली आप आराम से जा सकते हो। तो आप बस करो, वो सबसे अच्छा है। और 2-3 दिन बस से ही करो, सबसे बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है।
और क्योंकि देखो वहाँ पर टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, मतलब इधर उधर एकदम पास में भी जाना हो ना तो भी 500 तो चार्ज करते ही है। और अगर रात हो गई, ज़्यादा कुछ टाइम हो गया तो 1000 पे जाएंगे। इसलिए आप बस से ट्रैवल करो। इवन हमने भी जहाँ पर हमें मापुसा स्टेशन पे छोड़ा गया वहीं से हमने अपने रूम के यहाँ पर भी हम लोग बस से ही गए थे, जिसका 18 और 20 रुपीज़ कुछ फेयर लगा। सो बेस्ट है कि आप बस से ट्रैवल करो। फिर मैं आपको बताती हूँ, पूरा एक दिन हमने दिया था क्रूज़ और वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, जिसका हमें पड़ा था पर पर्सन, मुझे एग्जैक्टली वो फिगर नहीं याद है, बट आई थिंक 2100 और 2200 समथिंग कुछ ऐसा, 2100-2200 के आसपास वो पैकेज था, जिसमें हमारा बस हमें हमारी लोकेशन पे पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी थी, मतलब लेने को भी आएगी और छोड़ेगी भी। जो लेने को बस आई तो उसमें हमें वो बस हमें लेके गई थी वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। काफ़ी लंबा रूट था वो, वहाँ पर लेके गई। फिर वहाँ पर हमारा वो लेने के बाद हमें और एक बोट में बिठाया। वो बोट हमें समंदर के थोड़ा सा अंदर, मतलब बहुत बहुत अंदर, वो एक बेस्ट एक्सपीरियंस है। वो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि बहुत स्पीड में चलती है, ऐसी वैसी होती, बहुत मज़ा आता है। तो अच्छी खासी लंबी बोट चलती है, 1 घंटे का पूरा राइड रहता है, 1 घंटे, 1 या 1.5 पकड़ो घंटे का राइड। फिर अंदर लेके जाती है, फिर आपको दूसरे बोट में भी ट्रांसफ़र करवाती है। फिर वहाँ पर आपका स्कूबा ड्राइविंग, फिर बनाना, और फिर बम्पर राइड, और पैरासीलिंग, और एक है कुछ वो जेट वाली, ऐसे 5 आपके जो है वो राइड्स वहाँ पर हो जाते हैं। तो एकदम बेस्ट है वो पैकेज। फिर आपको रिटर्न में भी वापस बोट से, ये सारे पैकेज होने के बाद, हाँ आपको यहाँ पर दोपहर का लंच भी मिलता है, जिसमें राइस और चिकन था और वेज में दाल और राइस था। फिर वही बोट सेम आपको आपके बस के यहाँ पर छोड़ेगी, फिर बस आपको लेगी और आपका जो जहाँ पर आपका रूम है उसका नियर बाय जो है वहाँ पर आपको छोड़ देगी। देन उसके बाद सेम डे पे हमें 6:30 और 7 o'clock को ना, वाटर एक्टिविटी में तो पूरा दिन लगता है। फिर 7 बजे हमें और एक बस लेने को आई थी, जो कि क्रूज पार्टी के लिए थी, तो वो भी ऑन टाइम थी। हम लोग फटाफट रेडी होके उसके लिए रेडी हो गए। फिर वो भी बस हमें 15 नहीं, आधा घंटा का रन था, आधा घंटा के रन पे वो हमें लेके गई क्रूज़ पार्टी के लिए, जो कि बहुत अच्छी थी। काफ़ी अच्छा उसका एक्सपीरियंस था। वहाँ पर भी आपको अनलिमिटेड खाना मिलता है, जो कि क्रूज़ का खाना काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। फिर स्नैक्स भी मिलता है, फिर 2 कॉम्प्लीमेंट्री आपको ड्रिंक्स भी मिलते हैं। फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक लो या फिर जो बियर जो भी लेना है वो ले सकते हो उसमें। और फिर अच्छे से कपल डांस करवाती, बच्चों का डांस, सिंगल डांस, चाहे जो जैसा नाचना है वैसा नाचो। उनका कल्चरल कुछ प्रोग्राम होता है, डांस होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो सारी चीज़ें होती है और वो आपको 11 बजे वो क्लोज होता है, मतलब बंद हो जाता है आपका क्रूज़, वो डांस सब कुछ। फिर 11 बजे सेम आपको उनकी ही तरफ से बस जो है वो आपके लोकेशन पे ड्रॉप कर देती है। तो कुछ इस तरह से वो पैकेज होता है। निर्वाणा करके हमने लिया था, जो कि बहुत अच्छा था। मैं यहाँ साइड में मेंशन कर दूंगी। तो आई होप कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बताना चाहूँगी तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ भी क्वेरी रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।